वैसे जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो इसके मुखालिफिन सर धड़ की बाजी भी लगा लें, इसका बुरा नहीं कर सकते। और जहां तक इमरान खान की बात है तो इनके खिलाफ तो बड़े बड़ों की सारी मनसूबा बंदियां और साजिशें ऐसे मिट्टी का ढेर बन रही हैं जैसे इनका कोई वजूद ही नहीं था। सही कहते हैं कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इमरान खान जब हुकूमत में आए तो इनकी हुकूमत को सिर्फ 4 साल ही बर्दाश्त किया गया और 5वें साल में दाखिल न होने दिया गया। और फिर जब पीडीएम को इख्तिदार सौंपा गया तो ताकतवरों को शिद्दत से एहसास हुआ कि इनसे एक ऐसी गलती हुई जिसका खुमियाजा इनके साथ साथ आवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। अपनी इसी गलती को ठीक करने के लिए ताकतवरों ने पीटीआई को दोबारा से इख्तिदार में लाने का तहैया कर लिया है। इतलात भी हमें कुछ ऐसी ही मौसूल हुई हैं। खबर देने वालों ने खबर दी है कि तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी नसीब हो गई। फौज और इमरान खान के दरमियान जिन कशीदगियों को बढ़ावा दिया गया था अब इसमें कमी भी आ रही है और हालात भी साजगार हो रहे हैं। दूसरी खबर ये सुनने में आई है कि नून लीग का खेल अब सियासी मैदान में इख्तिताम पजीर हो गया, जिसके खात्मे का ऐलान भी एस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे ने कर दिया। ये ऐलान मौजूदा हालात में क्यों और किसके कहने पर किया गया, नून लीग कैसे अपने सबसे बड़े महाज में नाकाम हो गई है, क्या तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में सुलह हो गई है, बड़ी खबरें आ गई। नज़र तब्दीली कुदरत का कानून है और मस्बत तब्दीली तो हर तरफ खुशहाली और खुशियों का पैगाम लाती है। जैसे तहरीक इंसाफ लाई, इतलात भी कुछ इसे नोयत की हैं जो आपसे इस वीडियो में शेयर की जाने वाली हैं। एक अहम खबर तो ये ज़र गर्दिश है कि नून लीग ने इमरान खान को गिराने के लिए जो जो मंसूबा बनाया था वो सारे के सारे अब ताकतवरों ने उड़ा कर रख दिया। और बड़े मियाँ ने तो वतन वापसी के फैसले पर फिर से सोच विचार शुरू कर दी है। नवाज शरीफ क्या फिर से वतन वापसी का फैसला बदल देंगे? क्या अब तहरीक इंसाफ और मिलिट्री क़यादत के दरमियान हालात साजगार हो गए हैं? मुल्क के सियासी हालात अब कौन सा नया रुख इख्तियार करने वाले हैं? क्या अब पीडीएम के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट भी नून लीग की तबाही के मंसूबे बना रही है? आपको वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब भी देंगे और साथ ही कुछ ये पॉइंट्स भी तवज्जो तलब रहेंगे कि नून लीग का खेल खत्म, ताकतवरों के खास बनने की जानब से सख्त पैगाम जारी कर दिया गया, नवाज शरीफ की सियासत भी खत्म, पीटीआई और फौज के दरमियान सुलह से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त, पार्टी और फौज को लड़ाने वाले फारिग हो चुके। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत हिचकोले खा रही है क्योंकि पीडीएम ने इस वक्त ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे की पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन अब ताकतवरों ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। क्या तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में सुलह हो गई है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस ने दावा किया है कि मियां साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। 21 अक्टूबर की तारीख अचानक बदल जाएगी। इन्होंने निजी टीवी चैनल आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ खुली और बेबाक बात जरूर करते हैं, लेकिन इनमें दानिशमंदी की कमी है, जबकि शहबाज शरीफ इंतहाई मुनाफकत से बात करते हैं। प्रोग्राम में लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एहतसाब और बदले के बयानिए से पीछे हटने के सवाल पर लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना था कि नवाज शरीफ ने 2018 या 2019 में कहा था कि मैंने अपना केस अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, तो यही अब हमारा बयानिया है। इन्होंने कहा कि पार्टी में नून लीग के बयानिए पर बड़ी बहस हुई। प्रोग्राम की मेजबान ने सवाल पूछा कि अगर आना सनावला के मुताबिक नवाज शरीफ किसी फर्द का नाम भी नहीं लेंगे तो बयानिया क्या बनाएंगे, अवाम को क्या ये बताएंगे कि इनके साथ सब अच्छा हुआ था, सब ठीक था? इस सवाल के जवाब में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नाम बिल्कुल लेंगे, नाम लेने से कोई भी नहीं रोकेगा। उधर नवाज शरीफ के वतन वापसी से मुतालिक बात करते हुए रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के खिताब के बाद शुबहात दूर हो जाएंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद शकूक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे 21 अक्टूबर नजदीक आ रही है, कारकुनों में जोश और जज्बा बढ़ रहा है। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वतन आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इससे कबल जब लैंड किया था तो इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। वो मार्शल का दौर था, वो 2018 को बेटी के हमरा वतन आए थे, तो इन्हें पता था गिरफ्तार होना है। इन्होंने कहा कि हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इंतखाबात जनवरी में होंगे। नाज़रीन, कुछ इतलात ये भी हैं कि इमरान खान को राम करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट खुद तगदो करने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि जो टकराव चाहते थे वो आज पीटीआई में नहीं है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान जो सुलह की खबरें हैं इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि जो फौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे थे या पार्टी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वो अब पार्टी में नहीं है। जो लोग अब पार्टी में हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फौज के खिलाफ नहीं और हमेशा से फौज के खिलाफ नहीं रही है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन बारे अवाम में बेयकीनी की कैफियत है। हमारे लीडरों को ये कोशिश करनी चाहिए
बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत करें। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि हमें एक दूसरे के इख्तलाफात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इलेक्शन बारे अवाम में बेयकीनी की कैफियत है। हमारे लीडरों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत करें। पीटीआई के कारकुनान से गुजारिश है कि अपनी सियासत पाकिस्तान के मुफाद में करें, तशद्दुद से पाक तहरीक चलाएं। साबिक वजीर ने कहा कि पीटीआई में वही लोग रहेंगे जिनकी इदारों के लिए मस्बत सोच हो। मैंने पीटीआई को कहा था कि आपको पार्लियामेंट में रहना चाहिए। पीटीआई को कहा था कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो बयानिया दिया गया इसको तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की तरफ से होने वाले किसी भी प्रोपेगेंडे को वजनी नहीं समझना चाहिए। मुल्क से बाहर हमें अपने मुल्क की बदनामी का सबब नहीं बनना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि पीटीआई के कारकुनान से गुजारिश है अपनी सियासत पाकिस्तान के मुफाद में करें, तशद्दुद से पाक तहरीक चलाएं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, रवैयों में मस्बत तब्दीली लानी चाहिए। टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि इलेक्शन के हवाले से अवाम में बेयकीनी की कैफियत है। हमारे लीडरों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत करें। नासिर दूसरी जानब साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडो ने कहा कि नून लीग के साथ वो होने वाला है कि सियासत से तौबा करेंगे। नून लीग में से शीन नजर आ रही है। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की आपस में नहीं बनती, वो आपस में लड़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी दो तर्जुमान हैं। वहाँ एक नून लंदन और पाकिस्तान है। इनके लिए बेहतर है कि आएँ और सीधा जेल चले जाएं, क्योंकि लोगों ने तो निकलना नहीं, लेकिन वहाँ जेल में पूछने वाला जेलर तो होगा। इन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत पुरानी, नई या आने वाली हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतल्लिक कोई क्रेडिट नहीं, इसका मजमूई तौर पर बल्कि 500% क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। ये इनके पॉलिसी लाइन और इनकी हिदायत हैं। इन्होंने कहा कि नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसलिए शहबाज शरीफ वापस चले गए। मरियम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे, तो 5 लाख लोग मीनार पाकिस्तान कैसे आएंगे? जलसे में 25,000 लोग होते हैं तो सियासी जमातें कहती हैं कि 2.5 लाख लोग हैं। हालात व वाक़यात और जो चीज़ें और जो पीडीएम नून लीग की तैयारियां हैं, इसको देख कर नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। जनवरी के आखिर तक इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ अगर अक्लमंद है तो इनको नहीं आना चाहिए, अगर आते हैं तो इनको गिरफ्तारी देनी चाहिए, क्योंकि बयानी या 5,000 पर लोग बाहर नहीं निकलेंगे। नुकसान है, इनके लिए बेहतर है कि आएँ और सीधा जेल चले जाएं, क्योंकि लोगों ने तो निकलना नहीं, लेकिन वहाँ जेल में पूछने वाला जेलर तो होगा। इन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत पुरानी, नई या आने वाली हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन से मुतल्लिक कोई क्रेडिट नहीं, इसका मजमूई तौर पर बल्कि 500% क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। ये इनके पॉलिसी लाइन और इनकी हिदायत हैं। इन्होंने कहा कि नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसलिए शहबाज शरीफ वापस चले गए। मरियम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे, तो 5 लाख लोग मीनार पाकिस्तान कैसे आएंगे? जलसे में 25,000 लोग होते हैं तो सियासी जमातें कहती हैं कि 2.5 लाख लोग हैं। हालात व वाक़यात और जो चीज़ें और जो पीडीएम नून लीग की तैयारियां हैं, इसको देख कर नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। जनवरी के आखिर तक इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ अगर अक्लमंद है तो इनको नहीं आना चाहिए, अगर आते हैं तो इनको गिरफ्तारी देनी चाहिए, क्योंकि बयानी या 5,000 पर लोग बाहर नहीं निकलेंगे।